हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो में। हम इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने पढ़े थे फ्रूट्स और सीरियल्स वगैरह के बारे में, तो उसे हम कंटिन्यू करते हैं। नट्स के बारे में पढ़ेंगे आज। नट्स जिनको हम ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं। तो इसमें ये क्या है कि गुड सोर्स हैं फ़ैट के, हेल्दी फ़ैट के, फाइबर और प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के। तो सबसे पहला है कैश्यू नट, यानी जो काजू है उसका बॉटनिकल नेम देखो, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बॉटनिकल नेम जो है वो सेम ही रहता है। तो एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल इसका काजू का जो है बॉटनिकल नेम है, और फैमिली जो है इसकी एनाकार्डियेसी है। तो ये ओरिजिनेट हुआ था ब्राज़ील में, और 16 सेंचुरी में पोर्टुगीज़ जो सेलर थे उनके साथ ये, जो पुर्तगाली है उनके साथ ये इंडिया आया। अब ये जो है केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में जो है इसे कल्टीवेट किया जाता है, यानी इसे उगाया जाता है। उसके यूज़ देखो, कॉमनली जो है ये गार्निश करने के लिए काम आता है, या फिर जो करी वगैरह होती है उसको बनाने के काम आता है। और इसकी मिठाई भी बनती है जो काजू कतली होती है, और भी बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है इससे। और इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं। तो रोस्टेड या फिर रॉ कर्नेल्स जो हैं वो खाए जाते हैं काजू के। ये है कैशू और ये इसका फ्रूट है। और नेक्स्ट जो है वो है आमंड्स, यानी कि बादाम। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है प्रूनस डेल्शियस, और इसकी फैमिली जो है वो रोजेसी है। और ये जो है मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागरीय जो रीजन है उसका, ये मिडिल ईस्ट में जो है ये वहाँ का ये नेटिव है। और इंडिया में ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यूपी में जो है इसको ग्रो किया जाता है। तो इसको हम रॉ भी खा सकते हैं, यानी कच्चा भी खा सकते हैं पानी में भिगो के, और ऐसे भी खा सकते हैं, और रोस्टेड भी खा सकते हैं। इसके अलावा इसका हलवा भी बनता है, मिठाई भी बनती है, और बटम जो आमंड का जो बादाम का जो दूध है वो भी जो है यूज़ किया जाता है। बादाम जो है वो हेल्प करते हैं प्रमोटिंग हाई डेंसिटी लिपिड्स को। नेक्स्ट आ जाएगा शुगर। शुगर जो है, जो चीनी है, जो हमको मिलती है किससे, गन्ने से, और जो चुकंदर है, बीट रूट है, उसकी रूट से, और नेचुरली भी हमको मिलती है ये फ्रूट्स में। और तो ये जो है शुगर बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। तो सबसे पहला है इसका जो सोर्स है वो है शुगर केन, यानी जो गन्ना है, उसका बॉटनिकल नेम है सैक्रम ऑफिसिनेरम, और फैमिली पोएसी से ये बिलोंग करता है। ये देखो, इससे जो है क्या बनेगा, एक तो गुड़ बन सकता है, चीनी बन सकती है। उसके अलावा जो मोलासेस होता है वो इथाइल अल्कोहल बनाने में काम आता है। ये सारे इसकी यूजेस हो गए। नेक्स्ट जो है शुगर का सोर्स है वो है स्टेविया, या फिर जो स्वीट लीव्स है। बॉटनिकल नेम हो जाएगा स्टेविया रेबोडियाना। एंड ये जो है इसकी जो पत्तियाँ होती है वो बहुत मीठी होती हैं। जो गन्ना है, जो शुगर मिलती है हमको उससे जो है 200 गुना जो है ज़्यादा ये मीठी होती है, लेकिन इसमें 0 कैलोरीज़ होती हैं और ये बहुत मीठी होती है। तो इसको जो है देखो, ये ब्राज़ील और पराग्वे का जो है नेटिव है, लेकिन अभी इसको हम हिमाचल प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में जो है इसको उगाते हैं। और ये नेचुरल स्वीटनर है, क्योंकि हमको ये नेचुरली मिल रहा है पत्तियों से। तो ये जो डायबिटिक जो पेशेंट हैं, जो मधुमेह रोगी हैं, उनके लिए ये काम में आता है। और जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल होते हैं, जिनको चीनी नहीं खानी होती है, वो भी इससे जो है यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी मीठा है ये, तो आराम से जो है कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ किया जा सकता है, और 0 कैलोरीज़ है। नेक्स्ट आता है ऑयल सीड्स। ऑयल जो वेजिटेबल ऑयल जो हमें मिलते हैं, तो यहाँ पे एसेंशियल ऑयल्स हमको मिल सकते हैं, और दूसरा है वेजिटेबल ऑयल या फिर फैटी ऑयल जो हम खाना पकाने में काम लेते हैं। और एसेंशियल ऑयल्स आजकल बहुत चल रहे हैं, जो कि जो स्किन केयर है उसमें यूज़ किए जाते हैं। देखो, जो जैसे कि जैस्मिन ऑयल है, और जो एसेंशियल ऑयल जो है वो कहाँ से मिलेंगे हमको, जैसे कि जो फ्लावर्स हैं,
उसके अलावा जो फ्रूट है ऑरेंज है, रूट्स ऑफ जिंजर है, जिंजर ऑयल भी आता है। और वेजिटेबल ऑयल है। फिर नॉन वॉलेटाइल ऑयल जो है वो किससे आते हैं, दे आर और फिक्स्ड ऑयल्स, ये इवापोरेट नहीं होते हैं और ये जो है सीड से या फिर एंडोस्पर्म जो है वो इसका सोर्स होता है वेजिटेबल ऑयल का। सो फैटी एसिड देखो ऑयल्स में क्या हो, कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। फर्दर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मोनो वाले जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन लो टेम्परेचर पे जो है वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। जैसे कि कोकोनट ऑयल है, जो नारियल का तेल है, वो जम जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और ऐसे जो है वो सर्दियों में जम जाता है और गर्मियों में वो लिक्विड ही रहता है। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है कि ये लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे और लिक्विड ही रहते हैं। जब इनको क्या कर लिया जाए, इनको ठंडा कर लिया जाए, तब भी ये लिक्विड ही रहेंगे। जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है। उसके अलावा जो जिंजली ऑयल एंड राइस ब्रान ऑयल जो ये दोनों जो है मिक्सचर है मुफा एंड पूफा के, यानी जो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उसके ये जो है मिक्सचर है। सो देखते हैं। सबसे पहला जो कॉमनली यूज़ होता है ग्राउंडनट या पीनट या जो मूंगफली का तेल है। तो बॉटनिकल नेम है ग्राउंडनट का अरैकिस हाइपोजिया और फैमिली फेबिएसी को ये बिलोंग करती है और ये नेटिव है ब्राज़ील की। और ये इंडिया में जो है उगाई जाती है कहाँ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान जो है इसके टॉप प्रोड्यूसर्स हैं। तो इनका जो मूंगफली के जो नट्स हैं उनमें मूंगफली में जो है 45% ऑयल रहता है और इसके जो कर्नेल्स हैं वो भी रिच सोर्स होते हैं फॉस्फोरस और वाइटामिन के, पर्टिकुलरली जो थायमिन है, राइबोफ्लेविन और नियासिन के जो है ये रिच सोर्स हैं। और ये जो है प्रीमियम कुकिंग ऑयल है क्योंकि ये जो है धुआं नहीं से बनता है। और इसके अलावा इसका जो लो ग्रेड ऑयल है वो यूज़ किया जाता है सोप एंड लुब्रिकेंट्स के मैन्युफैक्चर में। देन है सेसमे यानी जो तिल है उसका तेल, सेसमम इंडिकम जो है इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा और पेडलिएसी जो है इसकी फैमिली हो जाएगी। सो ये सेसमम जो है वो सेसमम इंडिकम जो है वो अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ था और ये ड्राई लैंड क्रॉप है ये। सो वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश जो है इसके टॉप प्रोड्यूसर्स हैं और राजस्थान में भी जो है इसे उगाया जाता है। सो इसको हेल्दी ऑयल जो है वो कंसिडर किया जाता है एंड ये जो है मोस्टली खाना पकाने में जो है काम आता है और लोअर ग्रेड जो है वो सोप और पेंट इंडस्ट्री और लुब्रिकेंट्स एंड इल्यूमिनेंट्स में जो है यूज़ किया जाता है। और ये जो है ये ऑयल जो है बेसिस है मोस्ट ऑफ द सेंटेड ऑयल्स यूज इन परफ्यूम्स। और जो तिल के जो बीज होते हैं उनके तिल के लड्डू भी बनते हैं, तिल पापड़ी भी बनती है, तो इस तरह से वो जो है खाने में भी जो है यूज़ होता है। एंड कोकोनट इसका जो है बॉटनिकल नेम कोकस न्यूसीफेरा है और फैमिली जो है एरिएसीसी है इसकी। और ये पैसिफिक रीजन जो आइलैंड्स है वहाँ पे इसका ओरिजिन है। अब केरला और तमिलनाडु जो है इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में। सो इसका जो ऑयल है वो एडिबल ऑयल है और इसके अलावा ये सोप बनाने में भी काम आता है और रबर, सिंथेटिक रेजिन्स एंड लुब्रिकेंट्स और जो ब्रेक फ्लूइड्स हैं, एरोप्लेन एंड डिटर्जेंट्स, इसको भी बनाने में जो है ये यूज़ होता है। और इसके अलावा ये हेयर ऑयल की तरह भी जो है यूज़ किया जाता है और इस में जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो ये एक एसेंशियल ऑयल की तरह भी जो है यूज़ किया जा सकता है। देन है बेवरेजेस। तो बेवरेजेस में देखो कॉमनली जो है इंडिया में है टी एंड कॉफ़ी एंड कोका। तो टी जो है उसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है कैमिलिया साइनेंसिस और ये नेटिव है चाइना की। और असम जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है इंडिया में, उसके बाद केरल और तमिलनाडु है। सो इंडिया में जो है टी बहुत फेमस है, कोई भी बात हो चाय पी ली जाती है किसी भी बात पे, चाहे दुख हो चाहे खुशी का माहौल हो।
सो ग्रीन टी भी जो है आजकल बड़ी फैशन में है पीने में। सो ये ग्रीन टी जो है वो लोअर करती है बैड कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज़ करती है गुड कोलेस्ट्रॉल को, इसलिए जो है इसे पिया जाता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो बॉटनिकल नेम है कॉफ़ी अराबिका, और ये रुबिएसी फैमिली जो है उससे बिलोंग करती है। ये है टी का प्लांटेशन, यानी जो टी के जो बागान हैं वो है। और कॉफ़ी जो है इस तरह से होती है, इसको ड्राई करके जो है फिर रोस्ट करके कॉफ़ी का पाउडर बनाया जाता है। और कोकोआ जो है वो यूज़ होता है चॉकलेट बनाने में। तो कॉफ़ी अराबिका जो है प्राइम सोर्स है कमर्शियल कॉफ़ी का, जो कि नेटिव है इथियोपिया की। और इंडिया में जो है ये एक इंडियन मुस्लिम सेंट जो है बाबा बुडान जो है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था यमन से लाके मैसूर में। सो कर्नाटका जो है वो लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, उसके बाद तमिलनाडु एंड देन केरला। यूज़ क्या होता है कॉफ़ी का, इसको जो है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो है यूज़ किया जाता है। इसमें कैफ़ीन होता है जो कि रात में जो स्टूडेंट्स हैं उनको रात में जागने में जो है हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो है इट कैन लोअर द इंसिडेंस ऑफ फैटी लीवर डिजीजेज, सिरोसिस, जो लिवर सिरोसिस होता है उसको भी ये जो है कम करता है। और कैंसर के जो है चांसेस को भी जो है ये लोअर करता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ के जो रिस्क है उसको भी ये रिड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट है कोकोआ। इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है थियोब्रोमा कोकोआ, और ये मालवेसी फैमिली का है। ये नेटिव है ट्रॉपिकल अमेरिकन रीजन का। ओके, सो ये केरला में जो है यहाँ पे इंडिया में उगाया जाता है। उसके बाद कर्नाटका जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। सो ये कन्फेक्शनरीज एंड जो चॉकलेट्स वगैरह हैं, उसके बाद न्यूट्रिटिव ड्रिंक्स जो है उसमें ये यूज़ होता है। ये रिच होता है फाइबर में, मिनरल्स में एंड एंटीऑक्सीडेंट्स में। सो ये प्रिवेंट करता है कैंसर को, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को एंड प्रीमेच्योर एजिंग को। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।